ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए एक्वेरियस, आज की रीडिंग शुरू करेंगे। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। सो फॉर ऑल द एक्वेरियस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या सिचुएशन चल रही है ये देख लेते हैं। और सॉरी फॉर द डिले, आई हैव अ लिटिल टूथ प्रॉब्लम गोइंग ऑन, तो इसलिए वीडियोस थोड़ा सा डिले हो रही हैं, बट इट्स ओके। सो लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या सिचुएशन चल रही है अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जी हाँ, आपकी लव लाइफ में। ओके, वर्किंग टूवर्ड्स अ पार्टनरशिप। ऐसा लग रहा है यू आर जस्ट पुटिंग एफर्ट्स एंड वर्किंग। ओके, या आप चाह रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स पुट करते जाओ, कहीं तो बात पहुंचेगी, कहीं तो चीज़ें बेहतर होंगी इस रिलेशनशिप में। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, या ओवरऑल एनर्जी आपके तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से। टॉकिंग अबाउट यू, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप फुली ओपन अप नहीं हो रहे हैं, या हो सकता है कि आपका जो ध्यान है वो कहीं किसी और तरफ डाइवर्ट हो रहा है। मे बी आप किसी और से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या माइंड में कुछ थॉट्स आ रहे हैं किसी के लिए। मे बी यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स समबडी, या आपके खुद के पार्टनर भी हो सकते हैं। या यस, आई जस्ट सॉ 333, तो ये हो सकता है कि आपका ध्यान कहीं और है या माइंड कहीं और चल रहा है। आपके पार्टनर की अगर एनर्जी चेक करें, देयर इज समबडी, ये सिचुएशन को दे आर लीविंग द सिचुएशन, ऑलरेडी लीव कर चुके हैं, या ऐसा, या थोड़े से इग्नोरेंट है, या रिस्क लेने से डर रहे हैं ये पर्सन। वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आउटकम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आउटकम में एनर्जी ये दिखाई दे रही है दैट नॉट लेटिंग गो। मुझे लग रहा है स्टिल वर्किंग ऑन, चाहे मैरिड लाइफ है चाहे कुछ भी है, बट आप अवॉइड तो कर रहे हैं बट उसको लेट को नहीं कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है अगैन इट्स लाइक कुछ है, अब वो आप कुछ भी कह लीजिए, टॉक्सिक साइकिल है या ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। इंटेंशंस इनकी ये है कि ये आपको कुछ ना कुछ हिंट्स दे सकते हैं, या हो सकता है कि अगर कोई वर्क प्लेस पे है तो हो सकता है कि यू कैन हियर फ्रॉम देम, उनसे बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर मुझे देखिए डिपेंड करता है, बिकॉज देर आर टू पीपल, यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि किसी के मन में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो अगेन यू हैव टू गिव इट अ टाइम सिचुएशन को, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। बट हाँ, कोई एक्सप्रेस कर सकता है अपने इमोशंस आपको, या कोई मैसेज कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, तो डिपेंड करता है आप किसके लिए ये रीडिंग को सुन रहे हैं। ठीक है, तो यू हैव टू कीप दैट माइंड। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए मुझे लगता है कि इट्स अबाउट कि कीपिंग पेशेंस एंड मूविंग फॉरवर्ड। ओके, आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे होंगे, बट यू वांट टू अचीव, है ना, कि आप चाहते हैं कि आपको अच्छा पार्टनर मिले, ट्रू पार्टनर मिले, बट यू आर जस्ट वेटिंग वेटिंग, और आपको ये रियलाइज़ होता है कि कहीं कुछ हो नहीं रहा है। आप वेट तो करते जा रहे हैं बट इट इज़ नॉट मूविंग एनीवेयर, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, कुछ हो नहीं रहा है। बट आपको एंजल्स कहना चाहते हैं डोंट लूज़ होप, होप मत लूज़ कीजिए। ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी, हील योर सेल्फ, यू नीड टू हील योर सेल्फ, और आपके लिए कोई वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मे बी समबडी कैन रीच यू आउट, कुछ के लिए एक वर्क अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो आपको लिफ्ट अप कर सकती है। तो यू नीड टू हैव फेथ
कहते हैं ना, जहाँ आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, जो जितना ज़्यादा आप फेथ रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो ये हमें एक्वेरियस के लिए दिखाई दे। आगे बने रहिए, कुछ और भी मैसेजेस आएंगे तो वी विल सी। अभी करियर के लिए अगेन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई टोल्ड यू। ओके, ऐसा लग रहा है लॉट ऑफ न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। और क्या बोले उसको कि सक्सेस के दरवाजे खुल रहे हैं। हो सकता है कि फाइनली आपको वो रास्ता मिलेगा, या फाइनली आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसमें जो अपनी प्रॉब्लम में से आप बाहर निकल पाएंगे। तो तेज़ी से ऐसा लगता है कि समथिंग सुपर फास्ट कमिंग टूवर्ड्स यू। अब वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, या हो सकता है कि कुछ लाइक गेटिंग समवेयर, और कुछ पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, एंड यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड। वो ऑप्शंस हो सकते हैं, या हो सकता है आप कोई खुद के लिए कोई फैसला ले रहे हैं, कोई पाथ चूज़ कर रहे हैं, रास्ता चूज़ कर रहे हैं। फाइनली यू आर डूइंग इट एंड अचीविंग इट, और वर्किंग टूवर्ड्स इट, कि आप यस उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। सो वंडरफुल वंडरफुल एनर्जी जो सब कुछ बदल के रख देगी आपके लिए, और आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलेंगे। तो ये हमें एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस, आपके करियर से रिलेटेड। नाउ टॉकिंग अबाउट ओवरऑल एनर्जी सबके लिए, कि ओवरऑल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर है एक तो, अगर करियर रिलेटेड बात करें, देन डोंट होल्ड बैक, अपने आप को होल्ड बैक मत करो। कीप ट्राइंग, आगे की तरफ बढ़ो। सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, तो वर्क हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। अबंडेंस वेट कर रही है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं डोर टू अबंडेंस। और अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानो। आप कर सकते हैं, बिकॉज की इज़ विद यू। ऐसा लगता है कि ये सॉल्यूशन आपके आसपास है, बस आपके स्टेप फॉरवर्ड करने की देर है, ठीक है। सो डोंट होल्ड बैक, डोंट होल्ड बैक। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप की बात करें तो ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन दैट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ, ब्लेसिंग्स। ओके, सो मुझे लगता है कि आप रिलेशनशिप में भी आप खिंचे खिंचे रहते हैं, या प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते, आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, ओके, या देयर इज़ समथिंग जो आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, आपको अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, तो आप लोगों के रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस आ सकती है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कम्युनिकेशन लाइक यू आर होल्डिंग बैक, एंड कोई बातचीत हो सकती है, और दैट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड जॉय इनटू द रिलेशनशिप। वो हैप्पीनेस और खुशियाँ लेकर आ सकती है आपके रिलेशनशिप में। एक्वेरियस, क्या गाइडेंस है? जी हाँ, एक्सिस्टेंस। ओके, आपको नई सोच रखनी होगी, ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। आप दो राहे पे हैं, आप एक कंफ्यूज स्टेट में हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इधर या उधर, आर या पार। किसी पर्सन को लेके हो सकता है, कम्युनिकेशन को लेके हो सकता है, कनेक्टिविटी को लेके हो सकता है, दैट आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। ओके, सो अगेन आपको एंजल्स कह रहे हैं कि वॉक थ्रू इट। ओके, साइलेंस, मतलब एक डिसीजन लेना होगा, इधर दिस वे और दैट वे। अब वो बाकी जिनको भी मैच करता है, देखो वो आप देखो कि थर्ड पार्टी है, कुछ ऐसा है, तो यू हैव टू डिसाइड और यू हैव टू कम्युनिकेट। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी हो सकता है दैट यू हैव टू पार्टिसिपेट। आपको बात करनी होगी, किसी से अपनी बात रखनी होगी, सो दैट आप सही डिसीजन ले सके। इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट। तो तब तक आपका जो माइंड है वो कन्फ्लिक्टेड रहेगा, तो लेट को कीजिए। और अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं प्लीज़ लेट गो। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।